सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की डिटेल्ड वीकली एनालिसिस और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप निफ्टी का वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी अब दोनों एक सपोर्ट जोन के आसपास हैं। यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। डेली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न भी बनाया बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपना 19,250 का जो सपोर्ट जोन था होल्ड करके यहाँ पे काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रैली की उम्मीद तो है, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट में जिस तरह के इस तरह डायमेंशन चल रहे हैं, मार्केट अभी भी एक साइडवेज जोन में है। मार्केट में आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए कि कौन से लेवल्स पे आपको बाइंग करनी है, कौन से लेवल पे सेलिंग करनी है। उन लेवल्स के बीच में अगर आप एग्रेसिव सेलिंग करने की सोचोगे तो मार्केट एक बार आपके रिवर्स साइड में अगर पोजीशन बना देता है, लाइक मूवमेंट दे देता है, तो आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे अपने रिव्यू की। लास्ट वीक भी हमारे ये दो लेवल्स थे, इन दोनों लेवल्स के बीच में घूमता रहा मार्केट, तो वीकली पोजीशन बनाने का मौका आपको लास्ट वीक भी नहीं मिला होगा, लेकिन इस वीक आपको काफी अच्छे खासे मौके मिल सकते हैं वीकली पोजीशन बनाने के। और साथ ही साथ इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने, जैसा हम हमेशा करते हैं, वीकली और डेली चार्ट पे। तो भाई सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगा लिया है, और वीकली चार्ट पे ये जो मैंने दो लेवल्स मार्क करे हुए हैं, ये दो लेवल्स वो हैं जो हमने लास्ट वीक बात करी थी कि मार्केट में अगर 43,600 टूटेगा तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हमारा 700-800 पॉइंट का टारगेट रहेगा। और हमने टारगेट की बात करी थी, वो भी मैं दोबारा बताऊंगा क्या टारगेट्स रहेंगे। और बाइंग के लिए हमने बताया था, जब तक मार्केट 45,050 के ऊपर नहीं निकलेगा, 30 मिनट की कोई क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और मार्केट ने इस वीक भी कहीं ना कहीं एक जो पोजिशनल वाले ट्रेडर हैं उनको कोई भी मौका नहीं दिया। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करेंगे, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको क्या बताता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बॉडी है, दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल वीक है, तो ये होता है इंडिसेसिव डोजी। ग्रीन कैंडल जरूर है, तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं है कि बायर्स हैं या सेलर्स हैं। बायर्स कब ये क्लियर कब होगा? ये क्लियर तब होगा जब मार्केट में, जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, कि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो शूटिंग स्टार बनी थी हमारी, जब तक मार्केट में इसकी हाई की ओर क्लोज नहीं देता डेली चार्ट पे कोई, तब तक ये जो सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे, तब तक मार्केट में जब तक इनका एसएल हिट नहीं होता तब तक एक बड़ी रैली नहीं आएगी। या तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं इनका एसएल हिट हो, या फिर यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, अगर आप देखो यहाँ पे 5 हफ्ते पहले भी होल्ड किया गया, अक्यूमुलेशन जोन रहा है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते मार्केट में अभी भी ये जोन तोड़ने में नाकामयाब रहा है। जब तक मार्केट ये जोन नहीं तोड़ेगा, या जब तक ये जोन नहीं तोड़ेगा, तब तक आपको एक बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा जो 1,000-1,500 पॉइंट का, जिसके लिए बैंक निफ्टी जाना जाता है। तो उस मूव के लिए हमें वेट करना ही पड़ेगा। इस बीच आप इंटरडे ट्रेड ले सकते हो, डेली में लेवल्स डालता हूँ आपको और काम भी करते हैं वो, तो आप वो डेली एनालिसिस देख सकते हो उस चीज के लिए। लेकिन अगर किसी को वीकली पोजीशन, लंबी पोजीशन बनानी है, मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी में पोजीशन बना रहे हो तो कम से कम आपका 1,000 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, और निफ्टी में कम से कम 300 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। इंट्राडे के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बैंक निफ्टी में आपको अगर 100 से 150 पॉइंट मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है। निफ्टी में अगर आपको 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है इंट्राडे के लिए। पोजिशनल के लिए मेरे लेवल्स अलग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये पोजिशनल जो बातें हैं, यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं है। अब बैंक निफ्टी में बात करते हैं हम कि हमारे कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे हमारा पोजिशनल लेवल, लाइक हम पोजिशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले सेलिंग का लेवल, जैसे हमने बताया था लास्ट वीक भी बताया था, लास्ट वीक भी हमने सेम बात करती कि सेलिंग तब तक नहीं होगी तब तक मार्केट 43,600 नहीं ब्रेक करेगा। क्या इस लेवल में कोई चेंज कर सकते हैं हम? अगर मैं देखूं ध्यान से, प्राइस एक्शन की बात करते हैं। चलो, प्राइस एक्शन में क्या था, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, ये एक हमारा ऑल टाइम हाई था। लेकिन ये, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये थोड़ा सा पोर्शन, ये एक्सेस प्राइस होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो मार्केट में, कि मार्केट यहाँ 4 हफ्ते लगातार रेसिस्टेंस करा, मार्केट ने ब्रेकआउट करा, उसके ऊपर सपोर्ट लिया कम से कम 5 हफ्ते, फिर ब्रेकआउट दिया। बिल्कुल प्राइस एक्शन ऐसा ही होता है, रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, सपोर्ट नीचे जाता है, यहाँ सपोर्ट लेता, बहुत अच्छी रैली आई, मार्केट ने फिर से वहीं पे आके सपोर्ट लिया है। तो ये 5 हफ्ते और यहाँ 1 हफ्ते मार्केट ने टच करा, लेकिन 2 हफ्ते मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इस हिसाब से देखो तो मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, लेकिन मार्केट में जब भी ये लेवल टूटेगा तो आपको एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 1,000 पॉइंट की कैंडल एक दिन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे बायर्स का एसएल लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट मार्केट में 5 हफ्ते ये, 2 हफ्ते ये, तो बायर्स काफी ज्यादा होल्ड कर रहे हैं इसको। कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट जब गया होगा बुक कर लिया होगा, लेकिन काफी लोग अभी इस होप में बैठे होंगे जो लंबा रन लेते हैं, लंबे पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है 43,600 के नीचे, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप सीधे सीधे मोस्ट यहाँ पे आ रहा है 41,985 के आसपास, मतलब 700 से 800 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा बीच में एक पॉइंट जरूर मेरे को लग रहा है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की सोच तो रहा हूँ मैं लेवल को, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, शायद काफी दिनों बाद ये होगा तो मार्केट नीचे जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो विक्स है ना नीचे की, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकती है कहीं ना कहीं। अगर आप देखो 4 हफ्ते मार्केट इस लेवल पे रुका है। अब ये लेवल क्या है, अगर आप यहाँ पे लो पे फोकस करोगे तो ये लेवल है आपका 43,846, 390, और यहाँ पे 397 और 43,745। तो मैं चाह रहा हूँ इसको कि मैं 43,606 के लेवल को तोड़ के मैं थोड़ा सा इसको नीचे एडजस्ट करूं, तो मैं सेफ, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं आपको एक सेफ लेवल देने की कोशिश करता हूं कि हम सेफ चलें, ताकि हमारा लॉस ना हो मार्केट में। जब तक आप कैपिटल बचा लोगे अपना, तब तक आप परफेक्ट रहोगे। आपने देखा मेरे को भी पहली तारीख को 40,000 का लॉस हुआ, तो लॉस हो जाते हैं और उसको मैं कवर भी कर लूंगा। लेकिन पॉइंट इज कि आपको जितना सेफ चलोगे उतना बेटर है मार्केट में, जिस तरह के मार्केट के डायमेंशन चल रहे हैं। ठीक है, तो 43,330 का लेवल रखता हूं मैं, या 43,330 छोड़ो, आप 43
मैं इन दोनों के विक को लेता हूँ। हम 43,400 का लेवल रखते हैं, 420 का। इसके नीचे जब तक जाएगा मार्केट, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो 43,400 में मार्क कर देता हूँ, 416 के आसपास। इसके नीचे जाएगा तब हमें एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है, लाइक 700-800 पॉइंट ये मिल सकते हैं, 400-500। इसके भी नीचे जाता है मार्केट, 41,985 के नीचे भी क्लोज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें 41,500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा पोजीशन बनाने का हमेशा एक ही तरीका होता है, इस यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इसके बाद इसका लो ब्रेक होगा जब आपकी पोजीशन बनेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे, उसके बाद आप ट्रेड में बैठोगे पोजिशनली। ठीक है, और उसके बाद ये नहीं कि आप ऊपर गया तो मार्केट में डर के निकल गया, हालांकि इसके ऊपर गया, अगर गया तो स्टॉप लॉस होगा आपका, अदरवाइज नहीं होगा कुछ भी। ठीक है। बाइंग, बाइंग जैसे मैंने कहा, जब तक मार्केट 43,050 नहीं निकलेगा, बाइंग की कोई भी पोजीशन मत बनाना। काफी लोग आपको 44,570 का लेवल दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी, मैंने वीडियोस में भी देखता हूँ, तो काफी लोग आपको 550 के ऊपर बता रहे हैं, लेकिन 550 के ऊपर मेजर रेसिस्टेंस 400-500 पॉइंट के ऊपर फिर से एक रेसिस्टेंस आएगा, बल्कि हर 200 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है, तो वहां पे आपको एक स्मूथ मूव नहीं मिलेगा। जब एसएल कटेंगे ना बायर इसके सेलर्स के 45,50 के ऊपर, तब आपको एक ही दिन में 400-500-600 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। सीधा हमें अगर निकलेगा तो सीधा हमारा टारगेट ये हो जाएगा 46,131, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट आपको शायद 2 दिन में ही देखने को मिल जाए, 2-2.5 दिन में। ठीक है, तो बाइंग का लेवल हमारा 45,050 रहेगा पोजिशनल के लिए, सेलिंग का लेवल हमारा 43,416 रहेगा सेलिंग के लिए। टारगेट हमारे ये होंगे, बाइंग के टारगेट ये होंगे। ठीक है, इस तरह से सिंपल सी एनालिसिस करा करो, बहुत ही इजी एनालिसिस है, किसी भी स्टॉक किसी भी चार्ट की एनालिसिस आप इस तरह करा करो, देखो कि बायर सेलर के एसएल कहाँ हिट हो सकते हैं, वहां पे आप इजीली अपना लेवल निकाल सकते हो। और बस उसकी कंफर्मेशन के लिए एक आप जोन मार्क कर लो, अगर पोजिशन बना रहे हो तो 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। इंट्राडे में आपको जो मैं अभी लेवल बताऊंगा उसमें हम 5 मिनट की क्लोजिंग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं डेली चार्ट पे, एक बार डेली चार्ट को उसको सिंक कर लेते हैं कि डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट में जो हमने बात करी वो वीकली और डेली सिंक हो रही है नहीं हो रही। अब आप यहाँ पे देखो, सेलिंग का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो मार्केट कितनी बार रुका है, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि एसएल कटेंगे तो मार्केट, अब क्या होता है जब मार्केट ऐसे गिरेगा ना, फ्लैट गिरेगा बिल्कुल, और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आएगी लोग फिर बाय करने का सोचेंगे, लेकिन फिर काटेगा उनको, तो एक ही दिन में हो सकता है आपको 600-700 पॉइंट का फॉल देखने को मिल जाए। ठीक है, बाइंग की बात करें, बाइंग भी हमारा बिल्कुल ठीक है, तो 43,050 इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बाइंग के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर आप ध्यान से देखो डेली चार्ट पे, यहाँ तक आ सकता है लेवल मंडे को, जितना मेरे को लगता है इंट्राडे का ट्रेड बन सकता है 45,050 तक, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर बनेगा वो 45,050 के ऊपर ही बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा क्योंकि ये ऊपर थोड़ी सी विक्स है, तो इसको हम लेके जाते हैं। और मैं इनका हाई देखूं तो इनका ये 45,118, तो 45,100 का लेवल रखेंगे हम बाइंग का। अब देखो सिंकिंग करने में थोड़े से लेवल चेंज करने होते हैं आपको, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि वीकली और डेली चार्ट सिंक होने चाहिए, अदरवाइज आपकी एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 45,103 के ऊपर बाय, तो यहाँ तक ऑल टाइम हाई तक हमें टारगेट मिल सकता है। अब यहाँ पे 1,000 पॉइंट इकट्ठे आपको मैं बता रहा हूँ, तो बीच में अगर आपको किसी को पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है 500 पॉइंट के बाद, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बताता हूँ बैंक निफ्टी है, कभी भी रिवर्स हो सकता है, पार्शियल प्रॉफिट के लिए अगर मेरे को लेवल निकालना है, अगर आप ध्यान से देखो ये रेंज बनी थी मार्केट की और मार्केट ने ये ब्रेक डाउन करा था, तो आप पहला टारगेट अपना अगर आपको रखना है तो पहला टारगेट आपका ये रह सकता है 45,811 या 730 के आसपास का, दूसरा टारगेट आपका 131। ठीक है, सेलिंग के लिए 43,416 और नीचे हमारा ये टारगेट, यहाँ पे तो आई थिंक बड़ा टारगेट मिल सकता है। फिर भी किसी को पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो पहला टारगेट आपका ये वाला जोन के आसपास रखना 42,613, और सेकंड टारगेट आपका 41,985। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली और डेली की। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। डेली चार्ट में मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो एक पैटर्न बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसका हाई निकलता है, तो मैं जैसा बताता हूँ इंट्राडे में बात करेंगे इसकी, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, लेकिन मेन जो बाइंग का ट्रेंड आएगा जहां पे एक बड़ा मूव मिलेगा आपको, वो इस जोन के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालिसिस करा करो। बाकी अब चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पे, देखते हैं कि मंडे को इंट्राडे के हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और जैसा कि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे एक बार चल के हम इंट्राडे के लिए अपने जो हमारे जो इंगल्फिंग कैंडल का हाई है वो एक बार मार्क कर लेता हूँ मैं। इसका हाई है 44,568। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर देखूँ अगर मैं, तो मेरे को इमीडिएटली रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है डेली चार्ट पे, वो दिख रहा है मेरे को ये वाला जोन 44,705। ठीक है, अब हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके इसको सिंक कर लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, और 15 मिनट के चार्ट पे मैं कुछ एडजस्टमेंट भी करता हूँ, जैसा कि आपको पता है हमेशा। देखो ये वाला जोन है हमारा 44,566, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसके आसपास भी है। अब लेकिन पीछे मेरे को एक चीज दिख रही है, मैं हमेशा बोलता हूँ पीछे जरूर देखना है। पीछे क्या है, पीछे यहाँ पे देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन भी बना हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। अब मैं इस लेवल को इसके हाई की बजाय, क्योंकि हाई पे एक रेसिस्टेंस भी ले सकता है मार्केट, मैं इसको इस जोन के ऊपर लेके जाऊंगा 44,600, इसके ऊपर बाय करूंगा मैं रेदर देन 570 के ऊपर। ठीक है, इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं। 600 के ऊपर अगर हम बाय करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा सीधा सीधा 705 के आसपास का, 100 पॉइंट के आसपास का, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ 100-125 पॉइंट। सेकंड टारगेट आपका क्या रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा इस दिन का हाई रह सकता है 44,780 या 800 तक मान सकते हो आप। ये 200 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं अगर मार्केट कहीं यहीं कहीं ओपन हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में ये लगातार रैली करके आया है, और अगर मार्केट में देखो क्या होता है, मार्केट में कई बार जब रैली करके आता है, मान लो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया,
तो लोग इस बीच के गैप को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरह का एम पैटर्न बनेगा, जब मार्केट ये टूटेगा ना, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तब आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप सेलिंग का लेवल भी निकाल सकते हो। बट फर्स्ट बाइंग की बात हो गई 604 के ऊपर, 705 और 789 के टारगेट रहेंगे आपके, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और इसके बाद भी अगर थोड़ा और ऊपर जाता है, मान लो इसके ऊपर भी जाता है, तो आप मैक्सिमम टारगेट आपका 850 के आसपास का रह सकता है। तो ये 200-300 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है। काफी लोग आपको बोलेंगे कि जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, देखो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो 200-300 पॉइंट मिल जाए तो आप इनफ है। बाकी डे हाई के आसपास मार्केट जाए, अगर आप ट्रेल करते जा रहे हो तब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पोजिशनल में। पोजिशनल लेकिन 45,050 के ऊपर ही बनेगा अपना, उससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है। सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग का जैसे मैंने बताया, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है मान लो, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे फिर इस तरह का एक पैटर्न बनेगा। तो ये लेवल जब टूटेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में मैं सेलिंग का लेवल मार्क कर देता हूँ। तो मैं ये वाला जोन जो है 44,350, इसके नीचे आप ट्रेड करोगे, इसको मैं थोड़ा सा बफर देता हूँ, इसको हम 330 के आसपास रखेंगे, 339 या 340 के आसपास। तो इसके नीचे देखो, देखना मार्केट अगर यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है, इसके इस हाई के नीचे ही, हमारे जो प्रीवियस डे है उसके नीचे हाई का ओपन होता है, मार्केट इस तरह का एक पैटर्न बनाएगा और ये टूटेगा तो मार्केट में एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है इंट्राडे में आपको। लेकिन जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, टारगेट आपके डिफाइन होने चाहिए इंट्राडे में। 44,340 फर्स्ट टारगेट। अगर मैं इसके नीचे देख रहा हूँ तो मेरे को कोई दिख रहा है कुछ होप, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा 44,142 के आसपास, 150 के आसपास का। तो ये 200 पॉइंट ऑलरेडी 280 पॉइंट मिलेंगे। इतना इनफ होता है इंट्राडे में पैसा कमाने के लिए, मैं हमेशा यही बोलता हूँ आपको। ठीक है। फिर भी इसके नीचे जाता है तो आप इसको ब्रेक जरूर करा करो। 339 के नीचे पहला टारगेट आप 227 रखोगे, दूसरा 149। इसके भी नीचे जाता है मार्केट तो आपका ये वाला जो जोन है 44,089, यहाँ तक का टारगेट आ सकता है। तो इसको अभी आपको ये थोड़ा क्लोज लग रहे होंगे अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे। और ये लेवल मार्क करके ट्रेड करना पड़ेगा आपको। ट्रेड आप ही लोगे, ट्रेड आपको कोई नहीं करवाएगा। अगर आपको डर लग रहा है, कई बार क्या होता है मार्केट आप देखते रह जाते हो, एक ही कैंडल में मार्केट ने यहाँ तक भी आ गया, यहाँ भी आ गया, आप देखते रह गए, आप ट्रेड ही नहीं लिया आपने, और फिर आप ऐसे पॉइंट पे घुसे जहाँ पे रिवर्सल आ रहा है और वहां पे आपका एसएल हो गया, फिर आपका फिर दिमाग खराब हो जाता है और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो। तो ये चीजें नहीं करनी हमें। ठीक है। तो बाइंग के टारगेट सीधे सीधे ये हैं, सेलिंग के टारगेट ये हैं। और मैं आपको 2-3 टारगेट बताता जरूर हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ पहले टारगेट पे आपको हमेशा आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कई बार, और आपके देखते देखते आपका प्रॉफिट कब लॉस में कन्वर्ट हो जाता है वो आप फिर हमें लगता है कि यार बुक कर लेते हैं। इसीलिए अपना माइंडसेट ये ऐसा रखो कि आपको 100-125 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है। ठीक है। तो ये थी हमारी बात आज की। ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन दिख रहा है हल्का फुल्का, और मुझे ऐसा लग रहा है ये जिस तरह का मैंने बताया आपको, एम पैटर्न बन के नीचे आना चाहिए मार्केट को। और अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो ऊपर की भी एनालिसिस हमारे पास। तो दोनों साइड की एनालिसिस इंट्राडे में हमेशा करनी होती है, न्यूट्रल रहना है आपको, जिस साइड जाएगा उस साइड ट्रेड लेंगे। ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी आप ये वीडियो देख लेना निफ्टी का, और भी काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं स्ट्रेटेजीज, प्लेलिस्ट में जाओगे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिस तरह सपोर्ट करा सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।